अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। अपने डेली गोल्ड के एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि गोल्ड किस तरह मूव कर सकता है, किस तरह ये इसमें हमें अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए और प्रॉफिट करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा कल का व्यू क्या था, मार्केट कल किस तरह ट्रेड कर रही थी और हमने क्या एनालिसिस किए थे। देखें, ये हमारा एक पैरेलल चैनल था और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक मार्केट इस चैनल को ब्रेकआउट ना करे हम इसमें सेल की एंट्री नहीं करेंगे। देखें, चैनल ने उसे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया और डाउन आया और हमारा यही व्यू था कि ये एक सपोर्ट एरिया है, एक ये वाला सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से मार्केट दोबारा एक न्यू हाई लगा सकती है। तो अभी हम देखें फ्रेंड्स, अगर आज के लिए कि आज गोल्ड किस तरह मूव कर सकता है, हमें इसमें किस तरह अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए, तो वो हम अभी आप लोगों के साथ में इधर शेयर करने लगा हूँ। अच्छा जी, ये हमारे सामने फ्रेंड्स एक H1 का चार्ट मौजूद है और आप देख रहे हैं कि गोल्ड ने कल बैक टू बैक बड़ी बाई कैंडल्स बनाई हैं और एक यहाँ से लो लगाने के बाद एक न्यू हाई लगाने के लिए रेडी हुआ है। जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करेगा, यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो एक न्यू हाई लगा देगा। अब हमने फ्रेंड्स ये देखना है कि इसने एक न्यू हाई कहाँ तक लगाना है और अगर लो लगाता है तो कहाँ तक लगाता है, इसे किस तरह मूव करनी चाहिए और हमें इसमें किस तरह ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो इसके लिए हम देखेंगे पहले फ्रेंड्स पिछले डेटे को कि मार्केट का कहाँ से सपोर्ट एरिया शुरू हो रहा है और कहाँ से रेजिस्टेंस एरिया शुरू हो रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, हमने इस एरिया को पकड़ना है यहाँ से और यहाँ तक आप समझ लें, ये वाला एरिया, ये भी यहाँ तक इसे हम रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पे रखूँगा। छोटा सा एक हमारा ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है ये वाला। तो अच्छा फ्रेंड्स, अभी मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर ट्रेड कर रही है, तो हमें इसमें अपनी ट्रेड को किस तरह प्लान करना चाहिए, क्योंकि हम डेली ट्रेडिंग करेंगे तो इसके लिए हम आएंगे इस सपोर्ट को लगाने के बाद अपने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कि क्या पोजीशन है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं फ्रेंड्स जी। यहाँ पर कोई अच्छा सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा तो 15 मिनट पे चेक करके देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से इसने एक इस लो को ब्रेक किया था, इस लो को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ब्रेक एंड रीटेस्ट के बाद यहाँ से इसने एक सेलिंग मूव की थी। अब इसने क्या किया, यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया और इसने इस स्ट्रक्चर को अगेन ब्रेक कर दिया और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था, उसको इसने ब्रेक कर दिया और एक न्यू हाई लगा दिया। अब इसने दोबारा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है बाय में। तो अब हम इसमें किस तरह ट्रेड पकड़ेंगे फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला, इसको करना चाहिए इस तरह से, यहाँ से एक दफ़ा एक लो लगाना चाहिए, पुल बैक लेना चाहिए, पुल बैक के बाद समझ लें कि गन को रीलोड होना चाहिए दोबारा चलने के लिए। अब ये गन कहाँ तक रीलोड हो सकती है वो हम देखेंगे अपने इन एनालिसिस में। देखें, ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है, इस एरिया को हम यहाँ से पकड़ेंगे। सपोर्ट लगाने के लिए हमें वो वाला एरिया चाहिए होता है जिसमें मार्केट ने काफ़ी टाइम वेस्ट किया हो, टाइम ज़ाया किया हो, टाइम स्पेंड किया हो, टाइम लगाया हो, मार्केट काफ़ी टाइम के लिए। देखिए यहाँ से इसने टेस्ट किया, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से इसने एक लाल कैंडल बनाई। तो हमारे पास ये एक ज़बरदस्त पॉइंट है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम इसकी मज़ीद कन्फर्मेशन कैसे करेंगे, क्योंकि इतनी कन्फर्मेशन हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें मज़ीद कन्फर्मेशन कैसे करनी चाहिए कि ये हमारी एक कन्फर्म ट्रेड है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हाई टू लो फिवो को मार्क करके देखते हैं। यहाँ से इस लो तक, इस हाई से इस लो तक हम इस फिवो को मार्क करके देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे सामने एक बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट बन चुका है, ये वाला 0.618 का और 0.5 का। तो अभी मार्केट क्या कर सकती है फ्रेंड्स, इस ही जगह पर जहाँ के हमने ये लेवल लगाया है, इसी जगह पर कहीं पर आके दोबारा अप मूव कर सकती है।
अच्छा, इसके लिए हमें मज़ीद थोड़ी सी कंफर्मेशन चाहिए होगी, वो हम कैसे लेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये मैंने लेवल्स लगा दिए हैं और ये लेवल्स मैं अपने वीआईपी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि हमारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी ग्रुप भी है। अच्छा, इसके लिए हमें मज़ीद कंफर्मेशन कैसे चाहिए फ्रेंड्स? देखिए, ये अभी कैंडल चल रही है 15 मिनट की, इसमें अभी 9 मिनट 10 सेकंड बाकी हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये इसने काफ़ी सारी कैंडल्स एक ही जगह पे शेडोज वाली क्लोज की हैं। अगर ये भरी हुई कैंडल इस रेजिस्टेंस के बाहर निकल के क्लोज होती है तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ से मार्केट दोबारा एक न्यू लो लगा सकती है, क्योंकि मार्केट ने रीलोड होने के लिए एक दफ़ा नीचे आना है फिर ऊपर जाना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस हैं। आज हमारा व्यू है कि मार्केट इस तरह से कुछ मूव कर सकती है और हमें इसमें इस तरह अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, आप इससे प्रॉफिट करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।